दोस्तों, आज की कहानी है लालच का पश्चाताप। माँ और 3 बेटों की कहानी। एक गांव में रूपाली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में खनकती चूड़ियाँ, सबको वह बहुत प्रिय लगती थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक दिन उसके पिता के पास अनंत आया, जो उसी गांव में रहता था। उसने रूपाली के पिता से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अनंत के पास पैसों की कोई कमी ना थी, इसलिए रूपाली के पिताजी ने हामी भर दी और कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय तो सुख से कटा, परंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते अनंत के घर में गरीबी छा गई। रूपाली को भी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से अनंत की आंखें चली गई। रूपाली को अपने 3 बेटों से बहुत उम्मीदें थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि सबका पेट भर सके। रूपाली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके 3 बेटे योग्य बन सके, परंतु उसके 3 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें तो बस अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। रूपाली ने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की ताकि उसे योग्य और मेहनती पुत्र प्राप्त हो, परंतु इस बार बालक की जगह सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। रूपाली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। रूपाली के 3 बेटे उसे ताना देते कि तुम इंसान हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। अनंत के समझाने पर भी बेटों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई दिन तो ऐसा भी आता जब घर में कुछ भी खाने को न होता। 3 बेटे तो मांगकर खा आते, परंतु घर में अनंत और रूपाली अपने चौथे बेटे सांप को याद करके रोते रहते। एक रात रूपाली को सपने में वही सांप दिखाई दिया और उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊँगा तो तुम 1 इंच हिस्सा काट लेना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। रूपाली ने कहा, ना बेटा, मैं अगर तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी और दर्द होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना रूपाली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सांप सचमुच आ पहुंचा। रूपाली ने कमरा बंद कर लिया और डरते डरते उसने पूंछ पर वार किया तो सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। सांप माँ के हाथ से दूध पीकर लौट गया। रूपाली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पेठा और लड्डू देखकर उसके 3 बेटे चौंक गए। रूपाली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसे दिए थे। इसी तरह सांप आता रहा और रूपाली घर चलाती रही। रूपाली का झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो उसे पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा बेटा बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बेटा बोला, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा नहीं पड़ता है। रूपाली और अनंत चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना कोई काम आ सके।
इस तरह रूपाली मान गई कि अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना है खाया। सदा की तरह ही रूपाली ने भीतर से ही जवाब दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ का दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर रंग है इसका काला। सांप भीतर आया और रूपाली ने उसे एक कटोरा दूध पीने के लिए दिया। रूपाली ने चाकू से उसकी पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट लिया। चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार निकलने लगी। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में मर गया। रूपाली सांप बेटे का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया और वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे के बाद मांस का टुकड़ा बन गया। इस तरह तीनों भाइयों के लालच की वजह से चौथे भाई की जान चली गई और उनके जीविका का साधन भी चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।